यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्दो, तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमें अपनी बादशाही में आने का फ़ज़ल अता किया है। अब खुदावंद आज की शाम को तेरे हाथ में देते हैं। स्पेशली खुदावंद जब हम तेरे कलाम को खोलते हैं, इसकी सच्चाइयों और गहराइयों को तो हम पर आश्कारा कर रहा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद अपने अजीज़ों के लिए जो इस वक्त तेरे हजूर में मौजूद हैं, जो तेरी आवाज़ सुनने के लिए, तेरा कलाम सुनने के लिए जमा हुए हैं। इन सब के लिए फ़र्दन फ़र्दन एक एक फ़र्द के लिए मैं तेरी ख़ास बरकत को मांग लेता हूँ, ख़ास तेरी रहमत को मांग लेता हूँ। चाहता हूँ खुदावंद तू अपने मुकाशफा की रूह से इनको मुलब्बस कर, ताकि खुदावंद हमारे बातन की आंखें खुल जाए और हम तेरे कलाम को बहुत अच्छे तरीके से जान सके है, जो हमारी ज़िंदगी की खुराक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे इब्रानियों चैप्टर 11, और इस चैप्टर को बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक चाहती कि खुदा मौका दे कि हम इस चैप्टर को स्टडी कर सकें, जिसको हम कह सकते हैं कि इसको हॉल ऑफ फेम और गैलरी ऑफ द हीरोज़ ऑफ द बाइबल और गैलरी ऑफ द हीरोज़ ऑफ द फेथ, और इस तरह के बहुत से टाइटल हैं, हीरोज़ ऑफ फेथ और समथिंग लाइक दिस। तो इसको कह सकते हैं द एक्सीलेंसी ऑफ फेथ। फेथ के बारे में, ईमान के बारे में ये बात करेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली फेथ। अगर मैं आपसे पहले पूछूं सबसे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, तारीफ़ जिसे हम कहते हैं कि ईमान की तारीफ़ क्या है? ईमान उम्मीद की चीज़ों का इत्मीनान और अंधे की चीज़ों का सबूत। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जब हम कहते हैं अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, इससे पहले कि हम इस आयत को पहले देखें, अगर दुनिया में देखें तो एक होता है, आज हर किसी के पास एक ईमान फेथ है, एक नेचुरल फेथ हम जिसे कह सकते हैं कि हर इंसान के पास जो है, इससे कह सकते हैं फिज़िकल सेंस में कह सकते हैं, उसके वो ईमान वो है कि जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यू बोर्न विद दैट नेचुरल फेथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब पैदा होते हैं तो बड़े होते हैं तो हम आज दुनिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घर में अपना नल खोलते हैं तो हमें यकीन है कि इसमें से पानी ही निकलेगा, और हम झके उसको में से घर गिलास भर के पी लेते हैं। हमें नहीं पता कि इसमें से, आप दुकानों पे जाएं, टिन फूड खोल देते हैं, आपको पता है इसमें जो लिखा है वही है, वही खाएंगे। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर के सामने आप अपने आप को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो चीर फाड़ करें। आपको ऑपरेशन थिएटर में आपको ये भी नहीं पता होता, जिन्होंने नकाब ओढ़े हुए हैं ये सही डॉक्टर भी हैं कि डाकू हैं, ये चीज़ें, यानी कि इतना आपका ईमान ही होता है ना। दैट इज़ द फेथ। आपका ईमान है कि ये जो आप जिनके सामने आपने आपको एक तरह मुर्दों की तरह रख देते हैं, तो आपको इंजेक्शन लगा के तो इस काबिल करते हैं कि आप उनसे पूछ भी नहीं सकते, भाई हाँ भाई क्या कर रहे तुसी मेरे नाल, ऐसे तो मैंने डॉक्टर नहीं लगता, ये नहीं। आप बसेस में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको सबसे पहले आप ड्राइवर को चेक नहीं करते, पायलट ठीक है कि नहीं, बंदा डिग्री चेक कराओ। एक तो पाकिस्तान में तो नहीं बनवाई डिग्री है यानी कि मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आज इवन ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, दुनिया बेशुमार शॉपिंग करती है, सिर्फ बिलीव करती है कि पैसे पे कर रही है, वहाँ पे अपना कार्ड की डिटेल्स दे रही है। बेशक फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बिजनेस आज ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इवन आपके पास ये पैसे हैं ना, नोट हैं, एक कागज़ है ना, वो आपका कितना यकीन है कि ये नोट है, ये चलेगा जाके, ये ट्रस्ट यानी कि बिलीव, ईमान, ये इसको कह सकते हैं फिज़िकल और नेचुरल फेथ, जो इंसान उसके साथ पैदा होता है। होटल में जाते हैं, आपको कोई खाना सामने ला के रखता है, आपको नहीं पता पीछे इसने क्या किया उसके साथ, ये सही गोश्त भी है कि नहीं, ये किस में, ये सिर्फ ईमान के साथ आप खा लेते हैं। इसको कह सकते हैं नेचुरल फेथ। ये हर इंसान के पास, चाहे वो बिलीवर हो या ना हो, चाहे ईमान रखे खुदा आते तो भाਵੇਂ ना रखे। अब हम बात जिसकी कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअल फेथ,
और जिसे एक तरह कह सकते हैं सेविंग फेथ, वो फेथ जिससे निजात हासिल होती है, जिससे हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, ऐसे फेथ की हम बात करेंगे। ये किस तरह आता है? एक फेथ तो हमने ईमान की बात किया जिसके इंसान साथ पैदा होता है, जिसे नेचुरल फेथ कहते हैं, जो दुनिया में हर किसी के पास है। आप ईमान के साथ दुनिया में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, सिर्फ ईमान रख के हर ठीक के साथ। लेकिन वो ईमान जिससे हमें निजात मिल सके, जिससे हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके, वो ईमान क्या है? जिसे हम कह सकते हैं कि सेविंग फेथ या स्पिरिचुअल फेथ। ये कैसे आता है? क्या तो इसके लिए देखें रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। जो बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए, हेल से बचने के लिए और निजात पाने के लिए वो हमें किस तरह हासिल होता है? पढ़े जरा वर्स 17। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ठीक है, ये वो कलाम है, ये ईमान वो है जो मसीह के कलाम सुनने से पैदा होता है और वो पाक रूह के ज़रिए से हमारे दिलों में। दैट इज़ एक्चुअली गिफ्ट ऑफ गॉड। जो ईमान सेविंग फेथ जो है, जो बचाने वाला ईमान होता है, वो कलाम सुनने से, वो मसीह की टीचिंग या प्रीचिंग सुनने से पैदा होता है। जिस एक और आयत पढ़ लें, 1 Corinthians chapter 1 verse 21। इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनाती की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। किन को निजात दे? ईमान लाने वालों को सिर्फ निजात मिलती है। और ईमान का कैसे पैदा होता है? मसीह का कलाम सुनने से। एक मैंने इसलिए स्टार्ट में कि हमने एक फेथ, हीरोज़ ऑफ द फेथ की बात करनी है, तो हमें पहले थोड़ी सी डेफिनेशन हो कि फेथ क्या है। एक ईमान हमने बात की जो एक नेचुरल, जिसके साथ इंसान पैदा होता है, जो दुनिया में हमें अपनी सर्वाइव करने के लिए, ये नेचुरल फेथ है। लेकिन सेविंग फेथ कलाम मुकद्दस में से, जिसकी बात हम करेंगे आज करेंगे, कि ये मसीह के कलाम सुनने से पैदा होता है और ये सिर्फ इससे ही निजात मिल सकती है। दैट इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड। आए ज़रा खोलें चैप्टर 11 को, तो चंद आयतें पहले पढ़ते हैं। इब्रानियों 11वां बाब पहली आयत से। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। इब्रानियों इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द बाइबल, जिसमें फेथ के बारे में बात की गई है, एक्सीलेंसी ऑफ फेथ। पहले 10 चैप्टर जो हमने बात की है, पहले इससे 10 चैप्टर, उसका मेजर फोकस क्या था, मेन पॉइंट क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं? ठीक है, सुपीरियोरिटी, फजीलत, एक्सीलेंसी ऑफ जीसस के बारे में बताए कि जो भी है, इवन angels and prophets and Moses and Aaron and Joshua or whatever priest, he is better than all, is greater than all। यीशु की फजीलत और उसकी superiority भी बारे में, उसकी ज़ात, ये नहीं उस साबित उसने कर दिया है। एक एक बात से हमने स्टडी की कि किस तरह इन सारी चीज़ों से वो अफजल है। वो फरिश्तों से भी जो अफजल चला गया, तो यहूदियों का आम फेथ था कि जो फरिश्तों से अफजल है वो सिर्फ खुदा है। तो जब उस साबित करता है कि ये सब चीज़ों से अफजल यीशु है, तो इसका मतलब यीशु खुदा है। अब उनको, जो यहूदियों का पूरा सिस्टम था, वो किस चीज़ पे था? शरीयत के ऊपर और टेंपल वर्शिप और वहाँ पे जितनी रिचुअल्स थी। अब वो एक नया कवर्नेंट उनको दिखाना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द न्यू कवर्नेंट विच is
established by the blood of Jesus Christ, superior than old covenant. That is the theme of 10th chapter. जितने भी 10th chapter में हमने बातें की हैं, उसने जितने कवनेंट बांधे गए उन सारे कवनेंट से अफजल कवनेंट और अहद जो बांधा गया वो यीशु के पाक खून से बांधा गया, तो वो सबसे अफजल है। अब वो जब उनसे बात कर रहा है तो उसके वो जानता है कि यहूदियों का सारा सिस्टम जो है वो शरीयत और वर्क्स के ऊपर, अमलों के ऊपर उन्होंने सारा क्रिएट कर लिया था। हालांकि शुरू में जब खुदा ने उनको शरीयत और ये सब कुछ दिया तो उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको ट्विस्ट करके तो कामों के ऊपर ही, अमलों के ऊपर ही सारा फोकस हो गया। खुदा यीशु मसीह की उनके साथ क्या थी उनके साथ के बहस है हुई थी, वो सिर्फ अपने अमलों के ऊपर ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो खुदा ने कहा कि तुम सौंफ और जीरे और हर तरह की तरकारियों पर तो दहशकी देना जानते हो, लेकिन तुमने शरीयत की ज़्यादा ज़रूरी बातों को तर्क कर दिया। ईमान, उम्मीद, रहम और मोहब्बत, ये ईमान की बात की गई, इवन ईमान की बात की गई, जबकि पहले जितने भी प्रॉफिट्स थे, उनके नबी थे, उनका रिकॉर्ड ही ईमान के साथ था। अब वो साबित करना चाह रहा है कि यहूदी यही कह रहे थे कि कितना क्लैश था उस वक्त। पॉल उठ के खड़ा हो गया और पीटर और जॉन और डिसाइपल ये सारे मसीह की बात कर रहे थे, तो वो सारे उनके खिलाफ थे। अब इस बुक की सबसे बड़ी एक खूबी ये है कि वो किसी भी न्यू टेस्टामेंट की मिसाल ही नहीं देता, किसी चीज़ की मिसाल देता है वो उनके ही कलाम से। अब जो करेगा, इवन जितने प्रॉफिट थे वो एबल से हाबल और काइन से लेकर अब जितने भी, उसने किसी में पॉल का जिक्र नहीं किया और किसी में पीटर का जिक्र नहीं किया। उसने सारी मिसालें उनके बुजुर्गों से जिनके ऊपर उनका ईमान था उनको ही यूज़ करके बताना चाह रहा है कि वो भी ईमान ही के ज़रिए से रास्तबाज ठहरे और ईमान ही के ज़रिए से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन उसको एंड पे जाके किस तरह वो मसीह के साथ मिलाता है, दैट इज़ सो, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ अ जीनियस एंड वाइज माइंड ऑफ द लॉर्ड। तो इसमें स्टार्ट वो पहले करता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत। इसको अब इसकी डेफिनेशन मैं समझता हूँ हमारे ईमानदारों के लिए एक इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबको पता है कि ये क्या किया जा रहा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों, कि हम कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में हमारी उम्मीद है और वो ऐसी उम्मीद नहीं वेग डांडोल, यानी कि सर्टेनिटी उसमें है, यकीन है कि जिस चीज़ पे, और इतना यकीन है कि हम अपनी जान अपना सारा कुछ उस पर दाव लगा सकते हैं। हम उस पर हर चीज़ कि जो चीज़ फ्यूचर में है वो इस तरह हमें लग रही है कि जैसे ईमान जो है उसको प्रेजेंट में ले आता है। ईमान का मतलब है कि इवन जिस चीज़ का हमारा ईमान है जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ईमान उसको प्रेजेंट में ले आता है, हाल में मौजूदा में ले आता है, वो उनको साबित करता है और कहता है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अनदेखी चीज़ें जो हमने देखी नहीं है उन चीज़ों का सबूत क्या है, ईमान से हम उसको साबित करते हैं। और इसके बारे में वो मिसालें अभी दे के हमें कि अब हम ईमान की बात तो कर रहे हैं, अब वो हमें बता रहा है कि यहूदी कहते ठीक है जी सारा कुछ ईमान, लेकिन हाउ वी कैन एंटर इनटू दिस फेथ, या ऐसा फेथ हम किस तरह हासिल कर सकते हैं जो सेविंग फेथ है, जो अनदेखी चीज़ों पर ईमान है। क्योंकि उनका सारा सिस्टम ये था कि डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस और आपकी खलासी होगी, बल्कि सल्वेशन बाय वर्क्स। अब जितनी उनकी मसीह के दौर के फ़की फरीसियों की और ये सारी टीचिंग देखे तो उनका दारोमदार, उनका फोकस वर्क्स के ऊपर था, वर्क्स के ऊपर। जबकि खुदा का कलाम बार बार कहता है कि अमाल के वसीले से, अपने अमाल के वसीले से कोई भी निजात हासिल नहीं कर सकता। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, ताकि कोई ये फ़ख्र ना करे कि मेरी अपनी कामों की वजह से। आज भी
बहुत सारे लोग अपने कामों और अपने वर्क्स, अपनी रिचुअल्स और दीनदारी के बहुत से कामों के ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम ये करते हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम दया यकी देते हैं, ये है वो है, या हम बाइबल स्टडी पे जाते हैं। लेकिन हाँ जी बिल्कुल। और एक तरह से कई दफ़ा ये चीज़ें कुछ लोग समझते हैं कि बिकॉज आई एम डूइंग दिस आई एम बेटर और आई एम सेव्ड, जबकि ईमान ये चीज़ें जो हैं ये आपकी निजात का रिजल्ट हैं। हाउ कैन यू, इसके बारे में हम इससे अगली बुक में बात करेंगे, हाउ कैन यू शो योर फेथ। वर्क की एक जगह है, अमलों की एक जगह है, काम की एक जगह है, लेकिन यू कांट बी सेव्ड बाय वर्क्स। जो वर्क्स हैं वो प्रूव करते हैं कि यू आर सेव्ड। फर्स्ट जो है सल्वेशन है विच इज बाय फेथ, एंड देन आपके नेक काम साबित करते हैं कि यू आर सेव्ड पर्सन। और कुछ लोग अपने अच्छे कामों को ही समझ के कहते हैं कि हम सेव्ड है। अगली आयत सेकंड लिखी है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। अब यहाँ पे असल में देखिए कि टेस्टिमनी ऑफ गॉड इस तरह कह सकते हैं, खुदा ने किन किन लोगों के बारे में गवाही दी। अब ये गवाही कौन दे रहा है? इन सारे नामों को जो हम अभी जिक्र करेंगे, खुदा खुद इनके बारे में गवाही दे रहा है। टेस्टिमनी ऑफ गॉड कि ये लोग वो थे जो जिनकी बाइबल में सारा रिकॉर्ड है। और वर्स 3, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। अब ये क्रिएशन की सबसे पहले बात कर रहा है। अब उसने बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करता है, टोटली चला जाता है, बिल्कुल समझ लें कि हम ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन द गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। ठीक है, वहां से शुरू करता है कि कैसे खुदा ने, अब उसकी गवाही कौन दे सकता है? खुदा ही दे सकता है, कोई मौजूद ही नहीं था। और हम कैसे यकीन करते हैं कि जो कुछ खुदा कह रहा है ठीक है, जो बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन आसमान को पैदा किया। हम कैसे यकीन कर लें? ईमान से, बिकॉज हमने नहीं देखा, हमने तो सुना या पढ़ा ही है ना कि शुरू में, और किसी की टेस्टमनी हमें कबूल भी नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त वो मौजूद ही नहीं था। जो मौजूद है, जिसने क्रिएट किया, वो खुद उसकी गवाही दे रहा है, बिकॉज गॉड इज सेइंग दैट। और ईमान ही से हम मालूम करते हैं ये आलम खुदा के कहने से बने हैं और उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जेनेसिस, यानी कि आप इसको पढ़ते जाएं, गॉड सेड एंड हैपेंड, गॉड सेड एंड हैपेंड, गॉड सेड। और ये यहाँ पे उस चीज़ की गवाही देता है कि जितना ये आलम, वो कहते हैं खुदा के कहने से बने हैं। वो आलम में पता क्या, यूनिवर्स को बात कर रहा है, और इसमें हमें जो नज़र आता है, इसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं उनकी भी बीच में बात की गई। हमें तो कुछ नज़र आता है ना, जिसको हम सूरज, कुछ कुछ तारे नज़र आते हैं, या आसमान नज़र आता है, चांद नज़र आता है, यही चीज़ें जो, लेकिन उसके बियॉन्ड जो गैलेक्सीज हैं, जो प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम है, सारा कुछ है, वो खुदा के सिर्फ कहने से बने हैं। और ये दिस इज माइंड बॉगलिंग। एक, और मैं समझता हूँ एक दुनियादार या एक इंटेलेक्चुअल आदमी जो आज की दुनिया में आपको समझते हैं, उसके लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि हाउ कैन, वो रीज़न ढूंढना चाहते हैं जबकि उनके पास रीज़न है, जिसको वो कहते हैं कि ये सारा कुछ इसके पीछे जो खड़ा हुआ है ना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इन सब चीज़ों को खुदा अपने कलाम से संभालता है। यसू इज़ होल्डिंग, सस्टेनिंग दैट। लेकिन वो कहते हैं दैट इज़ अ ग्लू जो इसको एक दूसरे के फासले पे रखी है। तो वो उस ग्लू को, जिस पावर को यसू का नाम, खुदा का नाम नहीं देना चाहते। आगे वो कहता है ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो, यानी कि कुछ भी उसको बनाने के लिए किसी चीज़ को नहीं यूज़ किया। और इसको हम इसी एक आयत को बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट। और आज जो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आज भी इस चीज़ के ऊपर बड़ी फाइट है। और बहुत से, अब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, पहले मैंने इस तरह की डिबेट्स नहीं देखी थी जो अभी बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन और क्रिश्चियनिटी। बहुत से क्रिश्चियन ऐसे हैं कि वो इसको बाइबल के साथ मिला रहे हैं कि यस गॉड यूज दैट एवोल्यूशन एंड क्रिएट दिस थिंग्स
जबकि खुदा का कलाम इसी आयत में लिखा है। क्या? क्योंकि ईमान इससे हम मालूम करते हैं कि खुदा आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीज, यानी कि जो कुछ हमें नजर आता है किसी मटेरियल से खुदा ने क्रिएट नहीं किया। को पहले से कुछ नहीं था जिसको लेके तो उसने बनाना शुरू कर दिया, बल्कि कहता है जस्ट ही सेड एंड हैपेंड। दैट इज अ बिब्लिकल ट्रूथ और इवन ए साइंटिफिक जो है ट्रूथ है। सारी साइंस भी इसको आज तक प्रूव नहीं कर सकी। वो कहती हैं कि बिग बैंग थ्योरी या ये जो एक्सपैंड हो रहा है सारा स्पेस और ये तो इसके, वो कहते हैं स्पेस जो है वो कहाँ से आई, उसके पीछे क्या है। यहाँ तक कि डिज़ाइन हर कोई कबूल करता है। यस देयर इज़ डिज़ाइन, ये लगता है कि डिज़ाइन है तो इसका मतलब है क्रिश्चियन का दावा है कि पीछे डिज़ाइनर है। तो वो डिज़ाइनर को कहते हैं यस हो सकता है, लेकिन उसको खुदा नहीं कहना चाहते। वो ये नहीं बस मानना पसंद करते। एक ये बहस है और दूसरी इवन जितनी डिबेट देख लें आज मुस्लिम्स की और क्रिश्चियन की, यानी कि आम जो यूट्यूब डिबेट से बड़ा है वो यही मुस्लिम और डोमिनेट जो ये टॉपिक है मुस्लिम और क्रिश्चियंस का, और ये है कि वाई जीसस हैज टू डाई। यीशु को मरने की क्या जरूरत थी, कि खुदा जो है वो क्यों नहीं ऐसे ही माफ कर देता। जबकि यही चीजें हमें यहाँ पे खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और वो मसीह के कलाम, और मसीह का कलाम क्या है? क्रूसिफिक्शन। उसका ईमान क्या है? जब हम उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, मीन द वर्क दैट जीसस हैज डन ऑन द कैलवरी। वो ईमान है कि जब हम उस पर ईमान रखते हैं, ये सिर्फ नहीं कि यीशु की टीचिंग हमें सुन लीजिए, हाँ यीशु नहीं ईमान, नो, व्हाट ही हैज डन ऑन कैलवरी। क्योंकि यहूदियों का सिस्टम जो है थोड़ा डू, लेकिन यीशु आया तो उसने कहा डन। तुम्हें सिर्फ डन पे बिलीव करना है, नॉट हैव टू डू थिंग्स। उनका सारा सिस्टम रिचुअल पे था, कुर्बानियों पे था, क्लेंजिंग पे था, वॉशिंग पे था। तो अब वो कह रहे थे कि ये हम एकदम कैसे छोड़ दें। वो यूज थे इतने कि यार ये कुर्बानी देनी है, ये खता हो गई है, ये हो गई है, वो हम अब सिर्फ ये कह दें कि हाँ जी हो चुका है तो हम कैसे। तो वो कह रहा है इसके लिए तुम्हें जस्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बिलीव इट। तो सबसे पहले वो स्टार्ट करता है किस तरह? वर्स 4 पे, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी। और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी की वसीला से अब तक कलाम करता है। इससे पहले कि हम इसको देखें, सबसे पहले असल में जिक्र आना चाहिए था किसका? इससे पहले भी कोई जात थी, आदम हवा, लेकिन उसका नाम, उनका नाम क्यों नहीं है? फेथ की बात। और उन्होंने खुदा के ज़ुल्म पे नजराने गुजारने नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग थे अब ये बागेदन से बाहर है, ये बाहर पैदा हुए थे ना दोनों, काइन और आप, वो अंदर थे और उनके सामने सारा कुछ था, तो फिर भी उन्होंने अपने ईमान को कायम ना रखा। इसलिए उनको ईमानदारों की सफ में खुदा ने शामिल किया थी। और यहाँ इसीलिए हाबिल और काइन की बात नजर आती है। चैप्टर 4 निकालते हैं, आज हम पैदाइश का, जहाँ पे ये स्टोरी है इनके बारे में। एक चीज और भी आती है, अगर वो कहते हैं ना कि बाप इब्राहिम से जब खुदा ने कहा कि अपने बेटे को, तो वो ईमान लाया कि खुदा उसे मुर्दों में से जिलाने की कुदरत है और वो अपने बच्चों को सिखाएगा। तो यहाँ आता है कि आदम ने जरूर इनको कुछ नहीं, ये बाद में उन्हें, ये अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो उन्होंने कुर्बानी गुजरानी कहाँ से सीखा था? उन्होंने ही सिखाया। तो उन्होंने तो गलती कर दी बाहर आके। अब आपको स्टोरी सारी पता है कि जब उन्होंने नाफरमानी की तो खुदा ने उनको बागे से बाहर करके क्या किया? 16 जन तलवार के साथ। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि ये इस तरह दोबारा। लेकिन कुर्बानी अंदर हो चुकी थी, कुर्बानी पहले हो चुकी थी,
वो किस तरह साबित, जब खुदा ने इनको चमड़े के कुर्ते पहनाए, लुंगियाँ पहनाई हैं। और मैं इस पे बड़ा हैरान हुआ कि खुदा ने उनको, फिर भी गुनाह उन्होंने किया, लेकिन खुदा ने उनको ऐसे छोड़ नहीं दिया, उनको ऑप्शन एक दिया कवरिंग की, और उनको बता भी दिया कि ये किस तरह आपकी पूरी खलासी होगी। यानी जब शैतान को खुदावन ने ये सज़ा सुनाई तो उसको उसने कहा कि औरत की नस्ल से जो पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। एक और आयत भी आती है कि बनाए आलम से पेश से जो ज़बा किया हुआ बर्रा जो है वो वही था। वो खुदा का प्लान कि अब इनको किस तरह वापस फिरदौस में लाना है। तो उसके लिए उसने एक तो उनको एक दे दिया कि जो शरीयत जो थी वो वही थी कि उनको ढांपने वाला चक्कर, ये शरीयत वही थी कि वो ढांपती वो खुदा शुरू से ढांपता ही आया हमको। और सबसे पहले गुनाह ने जो सबसे बड़ी खराबी की, उसमें क्या किया, इंसान को क्या करता है गुनाह, सबसे पहले नंगा कर देता है। अगर इसको बिब्लिकल लैंग्वेज किया जाए, सबसे पहले उनको क्या एहसास हुआ कि हम नंगे हैं। यानी कि जो प्रोटेक्शन थी उन पर, जो पाक रूह का खुदावंद के साथ उनकी रफाकत टूटने का था, क्योंकि वो उनकी कवरिंग जो थी वो हट गई, जिसमें अपने आप को प्योर और सारा कुछ था। कभी उनको जहन में ख्याल भी नहीं आता हम कैसे, लेकिन जब उनके ऊपर से वो प्रोटेक्शन हट गई, जब वो मुकद्दस कह सकते पर्दा था उन पर चला गया, तो उन्होंने जाना कि हम नंगे, एहसास गुनाह और शर्मिंदगी। और उन्होंने हमेशा इंसान जो करता है अपने आप को कवरिंग करने के लिए, अपनी सेव करने के लिए, वो होती है जैसे उन्होंने की कहा किस चीज़ के पत्तों के साथ उनको कवर करना है। और पत्ते क्या थे, परमानेंट नहीं थे, बल्कि वो ऐसी चीज़ थी जो सूख जाती है, खत्म हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जानी वाली थी। इसलिए खुदा ने जो उनको दिया प्रोग्राम, उसके अंदर ये बात थी कि एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिससे आपकी परमानेंट खलासी होगी, लेकिन ये उसके लिए तुम्हें सज़ा ज़रूरी। खुदा राइचियस है, खुदा एक मर्सीफुल भी है, उसने दोनों चीज़ें ज़ाहिर करनी थी। अच्छा, मैं सोचता हूँ जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो वो कहाँ गए होंगे, आपसे पूछूं। बागे से बाहर निकाला, आगे तलवार, खबरदार इन्होंने वड़ा नहीं देना, हूँ फरिश्ते उत्थे पैरादारी सन दोनों। ओदे आले दुआले आप ये वो कहीं दूर नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि उनके लिए आप उनकी सिचुएशन देखें। एक छोटी सी आप मैं मिसाल दूँ, आपका कोई घर हो, कोई 10-15 मतलब के ना एकड़ के ऊपर, तो आपके अंदर बड़ी हर चीज़ आपने तैयार, तो कोई आपको निकाल के तो बाहर कर दे, तो आप बेछत मतलब के बेसरो समा, और आप कहाँ जाएंगे? और उसकी दीवारों के इर्द किसी तरह अंदर चले जाए वापस, किस तरह हम अंदर चले जाए यार वापस, ये हमारा घर है। तो वो इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। हाँ, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ही वो खुदा की परस्तिश भी करते थे, वो सेक्रीफाइस भी करते थे, कुर्बानियाँ भी देते थे। जो चीज़ बच्चों ने सीखी उन्होंने वहाँ ही देखा कि मौत भी क्या होती है, ब्लड क्या होता है, किस तरह जान जाती है। तो ये उन्होंने अपने बाप से और माँ से सीखा। खुदा ने उनको पहले से दे दिया था। जब खुदा ने उसने कहा कि तेरी नस्ल से वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इस एड़ी पर काटेगा, तो कहते कि तेरी औरत की नस्ल से, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी उनको नहीं पता था कि क्या होना है आगे, लेकिन खुदा का प्लान था कि आज तक जो औरत की नस्ल से कभी कोई पैदा नहीं हुआ, सब मर्द की नस्ल से, लेकिन औरत की नस्ल से एक ही पैदा हुआ आज तक वही, तो वही उसके सर को कुचलेगा। ये एक बड़ी पेशन गोई थी जो उनको दे दी गई। आ जाए आगे वर्स चैप्टर 4 पे। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हमला हुई और इसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया।
और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा कि तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, इतनी लंबी स्टोरी नहीं है, इधर मेरा ख्याल है एक वर्ष में ही सारा कुछ इब्रानियों के हम ख़त में पढ़ते हैं कि ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी खुदा के लिए, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों को के बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है, उसी के वसीला से, उसके ईमान के वसीला से। जब हम कहते हैं कि अब तक उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है, आगे आके और इसके क्लियर करेगा वो। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी, वो कहाँ से ईमान उसका आया, उसने कहाँ से सीखा? ये बाप और माँ से। सिर्फ सीधी सी बात है कि और कोई तो था नहीं वहाँ, वो उनके माँ बाप भी थे, जैसे कि हमने कि वहाँ वो उन्होंने ऑल्टर बनाया, और मेरा ख्याल है कि वो फॉरगिवनेस के लिए, अपने बचाव के लिए, वो कितना खुदा के आगे वो कह सकते जी, रोते गिड़गड़ाते होंगे, मेरा ख्याल है अंदर उनकी क्या हालत होगी कि वो कितने अंदर से टूट चुके होंगे, ब्रोकन। तो और दोनों के पास ऑप्शन थी, जो कुछ वहाँ पे हुआ, जो कुछ सिखाया गया माँ बाप ने, वो दोनों के पास ऑप्शन थी, हाबिल के पास भी और काइन के, बल्कि काइन बड़ा भाई था, वो काइन जो था बड़ा था। लेकिन हमें नज़र आता है कि एक दो और चीज़ें हैं कि दोनों ने फ़र्क तरह की कुर्बानियाँ पेश की। एक ने पेशे के हिसाब से जो एनिमल्स को लुक आफ्टर करना, आई थिंक उसमें भी मेहनत है। हाँ जी, प्लांट्स को भी आप खुद से ग्रो नहीं कर सकते, उसमें भी लुक आफ्टर करना मेहनत। लुक आफ्टर दोनों चीज़ों में आई थिंक यहाँ पे जो फोकस है, आई थिंक दैट इज एटीट्यूड। शायद उसका एटीट्यूड वो नहीं था जो कि असल में मैं इसी पे आ रहा हूँ जी। उसने उस ईमान के साथ की जो कुर्बानी दी, उसने ईमान के साथ दी होगी, उसने ईमान नहीं रखा, मतलब उसके मतलब शक होगा कोई, मतलब इनमें जैसे वो भाई कह रहे हैं वही है कि जैसे मैं सपोज नर्सिंग प्रोफेशन में काम करता हूँ तो मैं उस तरीके से बात करता हूँ, वो भाई कोई क्या नाम है, कोई और बिजनेस करते हैं, वो अपनी बात करें, मतलब लेकिन मतलब दोनों ठीक है कि वो अपने फील्ड से ला रहा, वो अपने फील्ड से ला रहा, लेकिन एबल का लिखा हुआ है कि he brought नहीं वो offering of Abel also brought of the firstborn of his flock। वो सेम चीज वही है कि वो उसने भी अपना बस किया ना, उसने भी एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, फिर उधर यानी फासर को ठीक है मैं सुन रहा हूँ। वो कहता है बगैर खून पाए माफी नहीं, खून का यहाँ जिक्र जो है ना, और जो ये सारी चीजों का जो है ना बेजान है, जो घियों है या जो भी चीजें लाते हैं खुदा की नजर में पहले पल, लेकिन उसने खून बहा के नहीं, पर उसको कुर्बानी का चक्कर नहीं था कोई, हाँ उसके बाद आ गया ना खुदा ने वो अरोमा वो सोखती कुर्बानी भूल ही not because of that। नहीं अब चर्च जाता है एक बंदा, एक के पास मतलब पैसे हैं, अब मतलब गांव वगैरह में जिसके पास पैसे नहीं होते तो वो बंधन चुक ले आता है चर्च शुक्रगुजार के, तो एदा मतलब जिन्हें पैसे देते हैं वो सुपीरियर है, जिन्हें पैसे देते हैं उन्हें हो सकता है या चावल है वो बेचारे शुक्रगुजार जेड़ा बकरा ले आया वो ज्यादा सुपीरियर। अच्छा चलो बिल्कुल ठीक है। ईमान जो है मुझे लगा असल में मतलब जो है ना हर जगह दो चीज़ें बाइबल साथ साफ वाज़ेह कर दिया कि बंदा दो बंदे चर्च जाए या उधर जाए, एक दुआ बड़े फकर ना कराना चाहिए कि कहंदा मैं अपने नजर भी नहीं चुकता, उसे एग्जांपल लेके कि एक ने ईमान नाल कीता एक ने नहीं ईमान। असल में बात बिल्कुल ही मैं उधर ही आना चाह रहा था, क्योंकि इसका पहले एक फिजिकली तौर पे आपको इस देखना है कि वो चीज़ों के अंदर, लेकिन आपका जो ईमान है वो किस तरह साबित होता है आपके अमल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मुझे
तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम ने जब अपने बेटे को ले गया, उसने उसमें कोई झिझक नहीं, कोई उसमें ये नहीं, उन्हें सीधा खुदा की बात पे अमल किया, ठीक है। और उसने जब वो अपना प्यारा बेटा, जिसे खुदा का कलाम कहता है कि वो उसका प्यारा बेटा था, जिससे इकलौता बेटा जिससे तू प्यार करता है, तू मुझे दे दे। हालांकि खुदावन उस बच्चे की कुर्बानी नहीं चाहते थे, बात वहीं पे आ रही है, दैट इज़ एक्चुअली उसका रवैया, एटीट्यूड ही था। ईमान ये है कि आप अपनी बेस्ट चीज़ किस तरह देते हैं, सिर्फ बेस्ट चीज़ देने से नहीं है। जैसे अभी कहा कि वो बेस्ट चीज़ तो जैसे न्यू टेस्टामेंट में कोई अपना ला के बड़ी बड़ी चैरिटी कर सकता है, बड़ा पैसे इसका, लेकिन एटीट्यूड ये है कि इवन यू आर ब्रिंगिंग स्मॉल, घट भी लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका मोटिव क्या है। मोटिव असल में दोनों का फ़र्क था। उसने ईमान से खुदा को जो अच्छी चीज़ थी, आगे आके खुदा का कलाम क्लियरली कहता है, क्योंकि जो काइन था उसका रवैया ही गलत था, वो बैड पर्सन था, उसका एटीट्यूड जो है वो रॉन्ग था। और खुदा इस चीज़ को खुद जाहिर करता है। इवन कुछ ना कुछ उनको तालीम ऐसी मिल चुकी थी जिससे उनके माँ बाप ने उनको बताया कि दैट इज़ द राइट वे, दैट इज़ द रॉन्ग वे। लेकिन आगे आके जब खुदावन कहता है कि जब उसका हदिया कबूल नहीं हुआ, तो खुदावन ने कान से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ है। मुझे इस पे बड़ी एक इनकरेजमेंट कि जब उसको गुस्सा आया या उसका एटीट्यूड गलत हो गया कि मेरा क्यों नहीं कबूल हुआ, तो खुदावन ने उसको छोड़ नहीं दिया। इवन ही डिड रॉन्ग समथिंग, दे न्यू, कुछ ना कुछ अच्छी बात जिस वे से करना चाहिए था। बेशक वहाँ पे हमें दो चीज़ें नजर आती हैं, एक भेड़ बकरी और एक वहाँ पे खेत की जो पैदावार थी उसने दिया, लेकिन उसके पीछे जो था एटीट्यूड था कि उन्होंने दो चीज़ें पेश की हैं, लेकिन आगे आके यही चीज़ें एक सिंबल बनने वाली थी। इवन आगे आके भेड़ बकरियों को खुदा ने कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल करी, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब खुदा कहता है मुझे इनसे भी नफरत है, भेड़ बकरियों के, क्योंकि ये सिस्टम जो को उन्होंने ट्विस्ट करके तो एक ऐसा बना लिया था कि हम ये कुर्बानी करके तो बच सकते हैं। क्योंकि यही यहूदियों को खुदा अभी इब्रानियों का राइटर यही सिखाना चाह रहा है कि जो सिस्टम तुम्हें ने अपना लिया है कि तुम समझते हो कि हमारी साल्वेशन जो है भेड़ बकरियों के कुर्बानियों से और ये वॉशिंग और क्लेंजिंग और सर्कमस्टांसेस और ये सारे सर्कमसिजन ये चीज़ों से होगी, नहीं, ये नहीं है। उसके लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है। कुर्बानियाँ, अब कुर्बानी जो थी उसी को खुदा ने लेके उनको बार बार बताया, जैसे इब्राहिम के वसीले से, और आगे जाके कि ये कुर्बानी असल में आके क्या होगी, एक रियल कुर्बानी होगी जिसके बाद कोई कुर्बानी नहीं रहेगी। बिल्कुल मैं आप के साथ मुत्तफिक करता हूँ कि ये इसके पीछे असल में एटीट्यूड था उनका कि उसने ईमान से वो कुर्बानी गुजरानी और उसको अफजल गुजराना गया, लेकिन काइन ने जब गुजरानी उसका एटीट्यूड गलत था तो खुदा ने फिर भी उसको चांस दिया। वर्स 7 पढ़े जरा, जेनेसिस 4:7। If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule it. ठीक है, यहाँ पे एक चीज, इसके मतलब है कि खुदा ऐसे नहीं कह रहा, तुझे पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, तो अगर तू अब भी अपना रवैया चेंज कर ले तो तेरा भी भला हो सकता है। यहाँ पर चांस है, फिर भी मैं समझता हूँ अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा। God is still giving him chance. You can come back and do the right thing. तो तू मकबूल होगा, अगर तू भला करे तो तू मकबूल होगा। खुदा ने इसको चांस दिया है, अगर तू भला ना करे तो क्या गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ, यू ओवरकम ऑन दैट। यानी कि असल में उसके अंदर जो, और उसने क्या किया, इसको भी एक तरह से रिजेक्ट किया, इस बात को भी उसने रिजेक्ट किया। और आगे लिखा है, और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया, उसे कत्ल कर डाला। और दैट इज सो सैड, सैडेस्ट वर्ड्स कह सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट मर्डर ऑफ द वर्ल्ड। और वो भी भाई ने भाई को कत्ल किया।
और ये थी सबसे क्रूअल बात जो उसने की, जबकि खुदा ने इसको चांस दिया। खुदा को कह सकते हैं कि ही वॉज कंसर्न, यार जैसे बच्चा रूठ जाता है और जाके कोने में गुस्सा करता है या नाराज हो जाता है, तो ये इसका मुंह बिगड़ गया, ये भी जाके ना ऐसे इसने गुस्सा, तो खुदा कह रहा है कि क्या हुआ, क्यों तेरा मुंह बिगड़ा है बेटा, क्यों नहीं तू ऐसा, हम नहीं करते जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हम उसको मनाने, तो क्यों नहीं तू मानता, तू भी ठीक कर, देख तेरे बहन ने भाई ने अच्छा किया, तो इफ़ यू विल डू दैट यू विल ऑल गेट द रिवॉर्ड, और तेनों भी प्यार मिलेगा। तो ये खुदा ने उसको भी चांस दिया। मैं समझता हूँ कि हम देखें खुदा उतना ही मेहरबान, उतना ही लविंग, उतना ही केयरिंग बाप उस वक्त भी था जो आज है हमारा। कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा शायद जाबर खुदा था, वो जालिम खुदा था, वो बड़ा जो जिसमें हम जंगें और कत्ल और ये देखते हैं, उसका रीज़न है खुदा के पास, पूरा रीज़न है। और यहाँ पर जब उसने कत्ल भी कर लिया उसके बाद भी खुदावंद उसके पास आता है वर्ष ने, तब खुदावंद ने कान से कहा तेरा भाई आबल कहाँ है। स्टिल खुदा उसको चांस दे रहा है कि अभी भी रिपेंटेंस का अभी भी मौका है। और उसने कहा मुझे मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया, तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझको पुकारता है, अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ। वो तो पहले लानत ऑलरेडी थी, लानत की वजह से ही आदम हवा को बाहर निकाला गया ना, और इसको कह सकते हैं कि डबल कर्स, इसको निशान दे दिया ना, डबल कर्स उसमें आ गया। और ये हम बाग एदन से खुदा की हुजूरी से पहले निकालना ही कर्स था, लानत। तो अब उसके बाद हम, और आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो डबल कर्स ले लेते हैं। आप एक तो ऑलरेडी हम बाग एदन से निकाल के, वो कहते हैं मौरूसी गुनाह है ना जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो हम एक दुनिया में विलफुली गुनाह करके खुदा के खिलाफ जाके, ये है, इसको कह सकते हैं अपोस्टेसी, ये है खुदा की तरफ से मुंह मोड़ लेना। ही टर्न हिज बैक फ्रॉम गॉड एंड ही रन अवे टू अनदर वे। ये है खुदा की हुजूरी से, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है जो खुदा के खिलाफ हो जाए, जो उसकी तरफ पीठ करके दे, तो उसका खुदा माफ को मुश्किल है। अपोस्टेसी, मुर्तद हो जाना, खुदा से दूर हो जाना, ये इसने किया कि उसने खुदा की हुजूरी से दूर जाने का मतलब ये नहीं था कि खुदा को नहीं पता, लेकिन जहाँ पर वो समझते थे कि यहाँ पर खुदा की हुजूरी है, ये वो इलाका है जहाँ पर बाग अदन है और यही जगह है जहाँ वापस जाने, वो वहाँ से दूर चला गया। यानी कि इसने वापस जाने की वो तमन्ना ही छोड़ दी। वो दिल में जो उसके इर्द गिर्द रह के इबादत करने की, खुदा के करीब रहने का जो उनके दिल में चाहत थी, वो भी उसने ख़त्म कर दिया और मुंह मोड़ के तो खुदा उनसे दूर चला गया। और उसके बाद लिखा है कि वो, और अब तो ज़मीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू ज़मीन को जोएगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार न देगी और ज़मीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। अब ये खुदा की तरफ से उसको एक और सज़ा उसको सुना दी गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल बेशक उस वक़्त कत्ल हो गया, लेकिन खुदा का कलाम उसको भी रास्तबाजों की सफ़ में रखता है, क्योंकि उसने उसकी कुर्बानी उसके ईमान के वसीले से, कि उसके अंदर क्या था, खुदा को वो क्या पेश कर रहा है। मैं फिर वही बात करूँगा कि कभी कभी हम खुदा को देते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम क्या देते हैं, हम कैसे उसको देते हैं। आपने वो 2 दमड़ियों वाली माई का तो सुना होगा कि बूढ़ी औरत थी, उसने क्या दिया था, वेरी लिटिल बट विद फुल हार्ट एंड फुल फेथ। उसके पीछे क्या था कि मुझे कल की फिक्र नहीं है। ईमान क्या था कि कल का मालिक तो खुदा है, मैं उसके घर में सब कुछ दे दूं, वो मेरे संभालेगा। यही उसके अंदर था ना। तो खुदावन ने क्या, उसने सबसे ज़्यादा दिया, क्योंकि उसके पास था ही यही कुछ। उसने कल का भी नहीं सोचा, हालांकि वो बेवा थी, बूढ़ी थी और उसका पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा इसने दिया। और कई लोग आज भी दुनिया में बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं, बड़ा बड़ा कुछ देते हैं जिनके पास, लेकिन क्या उनका मोटिव गलत है। उनका मोटिव के अंदर क्या है, अपनी खुद नुमाई कह लो, या दूसरे लोगों से प्रेज या सैटिस्फैक्शन, आपने
अपनी सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर पता है कि चलो दूसरों के सामने में भी आप लोगों ने तालियां बजा दी, आपकी तारीफ कर दी, लेकिन अंदर तो आप जानते हैं कि मैं कैसा गुनाहगार। और दुनिया में जैसे आप कह रहे हैं कि लोग इन चीज़ों से अपने आप को सेटिस्फाई करने की, अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह ये, क्योंकि बेशक आप कुछ भी दे दें, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है, और वो खून ऑलरेडी बहा दिया गया। यू डोंट नीड टू हैव शेड योर ब्लड, ठीक है। और लिखा है कि उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी गई। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने पहली बार कोई कुर्बानी दी है, यहाँ पे वो ऐसा करते रहते थे, वो उनका लाइफ स्टाइल था, लेकिन किसी जगह पे आके उसका दिल जो है ख़राब हो गया, बदल गया। तो उसने, हालांकि मेरा ख्याल है कि माँ बाप ने दोनों को एक जैसी ही मोहब्बत भी दी होगी, बल्कि वो पिलोठा था, उसको ज़्यादा मिला होगा मतलब कि प्यार, क्योंकि वो जब उसकी माँ ही कहती है मुझे खुदा की तरफ से एक मर्द मिला, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही होगी, तो उसको कितना प्यार नहीं दिया होगा। लेकिन छोटे ने आके ईमान से खुदा के हुज़ूर अपनी ऑनर हासिल कर ली, इज़्ज़त हासिल कर ली। अब अर्चे वो मर भी गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है, यानी खुदा उसकी मिसाल देता है, खुदा खुद उसकी गवाही देता है कि वो रास्तबाज था, उसने रास्ते से अपने। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं आगे हनूक को। ईमान ही से वर्स 5 इब्रानी में, हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था उसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ये है की वर्स, आप देख लें इसकी वर्स 6, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। 2-3 चीज़ें इसमें देख ली हैं कि जो किसी भी तरीके से आपके पास, खुदा आपके पास आए, आपके पीछे मोटिव क्या होना चाहिए कि बेशक मैं खुदा के पास आ रहा हूँ, ये नहीं कि बस ये खाली खुली बातें, आपके अंदर ये होना चाहिए दिल के कि मैं खुदा मौजूद है। और ईमान क्या है कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। पढ़े। और ओल्ड टेस्टामेंट में इसी का जिक्र है। आयत इस आयत को पढ़ें, पता है आपको किधर है आयत? हनूक के बारे में जिक्र जो है पैदाइश 5 बाब 21 आयत। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतुसले पैदा हुआ, और मतुसले की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। इस चीज़ को क्यों खुदा ने उसको उठा लिया, ये इब्रानी के ख़त में आके हम पढ़ते हैं कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद, ही प्लीज्ड गॉड एंड गॉड टुक हिम विदाउट डेथ, प्लीज्ड हिम, और कि खुदा को पसंद आया, खुदा खुश था उसके साथ। और आगे वर्स 6 में किस तरह पसंद आ सके, विद फेथ। पहला जो था हनूक हाबल, उसकी क्या बात थी, उसने ईमान से अफजल कुर्बानी गुजरानी, और ये था ईमान से खुदा के साथ साथ चलता, ही वॉक विद गॉड विद फेथ एंड ही sacrifice a better sacrifice to God with faith। sacrifice असल में क्या है, वर्शिप है खुदा की। उसने खुदा को जब देते हैं ना कुछ भी, उसके पीछे सिर्फ चीज़ देना नहीं होता कि वट एवर यू गिविंग टू गॉड दैट इज एक्ट ऑफ वर्शिप। इसके पीछे आप उसकी प्रस्तुत कर रहे होते, उसको
इंसान की किताब में लिखा ना, अपनी आमदनी के पहले फलों से क्या करो, खुदा की ताजीम करो। वर्शिप विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर वेजेस कह लो या आमदनी कह लो, गॉड। आप जब खुदा को अपनी पहली आमदन के, उसमें असल में लिखा है कि टॉप ऑफ जो होता है ना, वो जब आप खुदा को देते हो, यू एक्चुअली वर्शिप गॉड, उसकी तज़ीम करते हो, उसको प्रस्तिश करते हो, उसकी इबादत करते हो देने से। तो जब खुशी के साथ, यानी कि आमतौर पे हमारा जब खुदा को देना होता है तो हम पहले सारे बिल निकालते हैं तो फिर देते हैं, तो लेकिन खुदा का कलाम कहता है नहीं, सबसे पहले टॉप वाली चीज़ है जो वो खुदा को दो, फिर अपने मसले मुकाओ तो वो ठीक होगा। तो वो असल में उसके अंदर वर्शिप होती है। कुछ भी खुदा को आप देते हैं, चाहे आप दया की ऑफरिंग या ऐसे चर्च में किसी काम के लिए या किसी खादम की हेल्प करते हैं या कुछ, दैट इज एक्ट ऑफ वर्शिप। बेशक यू आप दे गिविंग टू सिस्टम के अंदर, लेकिन आपके दिल में खुदा की वर्शिप होनी चाहिए। कि हम वो आयत पढ़ते हैं जब खुदावंद से पूछा गया कि सबसे पहला हुक्म क्या है, तो क्या खुदावंद ने जवाब दिया, खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। गिविंग इज अ लव। व्हेन यू गिव टू गॉड, दैट इज यू आर एक्चुअली प्रूव कर रहे हो अपने ईमान को। यकूब का खत जब हम पढ़ेंगे ना, तो वो इसी को आगे जाके और एलेबरेट या एक्सपेंड करता है। इधर से हम जाएंगे तो कहेगा ईमान ईमान ईमान, सारे मैं ईमान रखता हूँ, वो कहेगा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, तुमने बड़ा ईमान का गा लिया। ईमान तो शयातीन भी रखते हैं और थरथराते हैं। शो मी योर फेथ विद एग्जाम्पल, प्रूव मी योर फेथ। तो ये खुदा से बता रहा है कि इन्होंने अपने ईमान को किस तरह प्रूव किया। इन लोगों ने, हाबिल ने प्रूव किया अफजल कुर्बानी दे के वर्शिप। अब हनूक ने किस तरह, ही वॉक्ड विद गॉड 300 ईयर्स। यार मैं समझता कि कुछ लोग 3 मंथ खुदा के साथ चलते हैं तो वो कहते हैं जी मैं बड़ा ईमानदार, मैं ये 3 साल से खुदा के साथ हूँ ईमानदार। 300 ईयर। और कभी कभी थोड़ी सी मुसीबतें, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो वो खुदा ने साढ़े लिए रखे है सारा कुछ। ईमान आपका ऐसा हो जाता है। इब्राहिम ने कितनी ठोकरें खाई 25 साल के दौरान, जब तक उसको बेटा नहीं मिला, तो उस प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। तो कितनी दफ़ा उसने, लेकिन ये शख्स था जिसकी खुदा गवाही दे रहा है 300 साल तक खुदा के साथ चलना। अमेजिंग अमेजिंग। हनूक के बारे में एक और वर्ष है, मुझे अभी याद नहीं, कि ये जिस ज़माने में हनूक रह रहा था उस वक़्त भी बदी बड़ी थी। ये वो शख्स था कि उस बुरे दौर में भी खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलता रहा और खुदा को पसंद आया। और किसी ने कहा कि ही वॉक्ड एवरी डे। असल में क्या ये खुदा हनूक खुदा के साथ साथ चलता है, क्या असल में रहते हैं वॉक्ड विद गॉड, क्या लेते हैं इससे? कंटिन्यूसली एक तो बात है, और हर तरह के हालात में ये खुदा के साथ वफादार है। अपने रोज़मर्रा की डेली लाइफ में ही वॉज फेथफुल विद गॉड। कहीं भी वो जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी में आया, यानी कि ये समय बता रहा है कि कंटिन्यूटली खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। यानी कि डाउनफॉल, अच्छे बुरे खरबड़े रास्तों में, सब जगह पे वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। भाई ने भी बात की, आप भी कह रहे थे इब्राहिम के बारे में, वो नजर चलता, लेकिन यूसुफ के बारे में उसने कहा कि वो हर बात में उसने कहीं भी कोई ऐसी खता ना की तो भी उसको दुख सहना पड़ा। 13 साल तक वो ऐसे ही बने। किसी ने कहा कि जो परसिक्यूशन और ये मसाइल, ये और खुदा की तकलीफ लाती है, रास्तबाज की ज़िंदगी के तगमे हैं। हम यहाँ इस पे एंड करेंगे इस बात से कि इवन हमने हाबिल की बात की है और हनूक की बात की है, तो खुदावंद इसमें साबित करना चाहता है। एक आयत पढ़ के ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नूह की ज़िंदगी के बाद से स्टार्ट करेंगे। पहले देखें 1 जॉन, 1 यूहन्ना
3 बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, ठीक है, और कायन की मानद ना बने जो उस शरीर से था। इसके पीछे क्या था? जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते से कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके काम, भाई के काम रास्ते के काम थे। कलाम मुकद्दस से भी क्लियर कर देता है। आगे देखें, खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं मत्ती 23 बाब उसकी 35-36, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो ज़मीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुम सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इस ज़माना के लोगों पर आएगा। आखिरी आयत इब्रानियों 12:24, 12:24, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। इबन खुदा गवाही देता है हाबिल के खून की, लेकिन यीशु का खून जो है हाबिल से भी बढ़कर बेहतर है, जिसके वसीले से उससे तो उसको ही सिर्फ निजात मिली ना, लेकिन इसके खून से हमें निजात मिलती है, दुनिया को निजात मिलती है उसके खून के वसीले से। असल में खुदा हर किसी की गवाही दे के यीशु को फिर लाना चाहता है, साबित करना चाहता है। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदावन ये तेरे कलाम की गहरी बातें हैं, इनको खुदावन तू हमें पूरी तौर पर समझने और इसको पर अमल करने का फजल अता कर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।